सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपको कक्षा 7 संस्कृत का कक्षा 7 का 7वां पाठ क्या है? संकल्प सिद्धिदायकः। संकल्प सिद्धिदायकः ये पाठ में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है? 7th क्लास का 7वां पाठ। आप लोग अपनी किताबें खोल लो। आपकी किताब में रुचिका में 7वां पाठ है ये, तो आप किताब खोलो फिर आप पढ़ोगे। जब तक आप किताब नहीं खोलोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो आप किताब खोलो, ये आपके पास किताब है, 7वां पाठ है संकल्प सिद्धिदायकः। तो ये एक वार्तालाप है, संवाद है। किनके बीच में? मैना, पार्वती और उनकी सखी विजया, इनके बीच में, और शिव के बीच में आपस का संवाद है, नाटक के रूप में, ठीक है? ये बात नाटक के रूप में है और संवाद के रूप में है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ संकल्प सिद्धिदायकः का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है संकल्प फल देने वाला होता है। कोई भी संकल्प क्या होता है? सफलता संकल्प जो होता है सफलता देने वाला होता है। कोई भी संकल्प होता है उसको करते हैं तो हमारा पूरा होता है, तो हमें उसमें सफलता मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ। और संकल्प इसमें किसका होता है ये मैं आपको बताऊंगी। पहले आपको इस बात का छोटा सा सारांश बताती हूँ। यानी संकल्प सिद्धिदायकः का मतलब होता है संकल्प जो होता है वो सफलता देने वाला होता है। और ये पाठ का सारांश बताने के बाद मैं आपको इसके शब्दार्थ करवाऊंगी। पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ करवाऊंगी, पहले मैं आपको बताती हूँ पाठ का सारांश। ठीक है, पाठ का सारांश क्या होता है? ये बात है शिव पार्वती और उनकी सहेली और माँ के बीच में एक संवाद है। जो पार्वती होती है शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करती है कि मैं पार्वती को शिव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तो क्या लिखोगे प्रस्तुत पाठ में? शिव पार्वती कथा का वर्णन है। शिव पार्वती कथा का वर्णन है कि पार्वती ने कैसे शिव को प्राप्त किया, कैसी कठोर तपस्या पहाड़ों पर करके, शिलाओं पर करके उन्होंने शिव को प्राप्त किया, ये उनके इसमें वर्णन है। पार्वती कठोर तपस्या करके शिव को पति के रूप में क्या करना चाहती हैं? प्राप्त करना चाहती हैं या पाना चाहती हैं। पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, ठीक है? इसके लिए वो क्या करती हैं? कठोर तपस्या करती हैं। अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए, मनोरथ माने इच्छा, मन की इच्छा, अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए पार्वती कठोर तपस्या लेने का व्रत करती है। कठोर तपस्या करने का व्रत मेरे शब्द करती है। बच्चों मतलब क्या है? संकल्प तपस्या करने का संकल्प करती है। व्रत करने के लिए कुछ भी लिख सकते हो आप।
अब इसका मतलब जितना समझ आओ किसके संकल्प भी लिख सकते हैं। के रूप में पाने का संकल्प करती है। फिर उसके बाद और क्या है इसमें, उनकी माता मुझे इस बात से चिंतित हो जाती है। उनकी माता मीना, क्या नाम है उनका, मीना, इस बात से व्यथित मन चिंतित हो जाती है। उनकी सखी होती है एक, वो भी उन्हें बहुत समझाती है। यह पाठ नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंत में क्या होता है, शिव भी उनकी ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं। इसमें पार्वती शिव के रूप में ब्रह्मचारी, शिव के रूप में ब्रह्मचारी, माता मैना, सखी विद्या, सखी कौन सी होगी, विद्या की सखी भी उनके साथ रहती थी, तपस्या करनी थी तो उनके साथ ही वो रहती थी। शिव ब्राह्मण आदि का स्वभाव है। अब इसके नाट्य के अंत में ब्रह्मचारी के रूप में शिव स्वयं आते हैं। ये भी लिखो, नाटक के अंत में ब्रह्मचारी के रूप में शिव प्रकट होते हैं। और पार्वती का हाथ पकड़ो, पार्वती का हाथ आगे, पहले लिख लो, फिर मैं आपको इसकी वो करवाऊंगी। क्या करवाऊंगी, अर्थ इसका बताऊंगी। पहले देखो, संकल्प सिद्धिदायक का मतलब है संकल्प सफलता देने वाला होता है। पाठ का सारांश, प्रस्तुत पाठ में शिव पार्वती कथा का वर्णन है। पार्वती कठोर तपस्या करके शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए पार्वती कठोर तपस्या करने का संकल्प लेती है। उनकी माता मीना इस बात से चिंतित हो जाती है, वो मना करती है, तपस्या नहीं करो, तपस्या घर में नहीं हो सकती है। यह पाठ नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें पार्वती शिव के रूप में ब्रह्मचारी, माता मीना, सखी विद्या, ब्राह्मण आदि के संवाद हैं। इनके रूप में इनके संवाद हैं। ठीक है, आदि के संवाद। नाटक के अंत में क्या होता है, ब्रह्मचारी के रूप में शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं और पार्वती का नाम लेते हैं, यानी वो असली रूप उनको दिखा देते। ये पाठ में कहा गया है। अब इस पाठ को आप कैसे पढ़ेंगे, एक मैं बताती हूँ। सफलता संकल्प सिद्धिदायक का मतलब है संकल्प सफलता देने वाला होता है। अब देखो, पार्वती शिवम प्रतिरूपी अवाच्य। पार्वती जो है पति के रूप में शिव को प्राप्त करना चाहती है। एक तपस्याम कर्तुम इच्छति, इसके लिए वो तपस्या करने का संकल्प लेती है, सोचती है। सा स्वीकृत मनोरथम मात्रे
न वेदयत अपनी सफलता, अपनी जो मनोरथ है उसके बारे में अपनी माता को बताती है, मीना बताती है। तब श्रुत्वा यह सुनकर माता मीना चिंताकुला, अब उनकी माता मीना जो होती है बहुत ही चिंतित हो जाती, परेशान हो जाती। मीना कहती है बच्चे पुत्री मनीषिता देवता रहे एक संगीत, देवता जो होते हैं हमारे ग्रहों में ही निवास करते हैं, हमारे घर में ही निवास करते हैं। तप कठिन भक्ति, तपस्या बहुत ही कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम भववर्तते, तुम्हारा शरीर अभी सुकोमल है। ग्रहे एक बस इसी घर में रहो। अतई तवा अभिलाषा सफल भविष्यति, तुम्हारी अभिलाषा यहाँ अवश्य सफल होगी। कौन कहती है? उनकी माता पार्वती से कहती है। ठीक है, आप सब किताब खोलो, किताब में से जो मैं करती हूँ हाथ में पेंसिल रखो और अंडरलाइन करते जाओ सारा सारा। अभी मैं शब्दार्थ भी कराऊंगी इसकी। पार्वती कहती अम्ब मतलब माता, सादृश अभिलाषा तो तपसा एवं पूरी भविष्यति, ये जो अभिलाषा है हमारी तपस्या के द्वारा ही पूरी हो सकती है। फिर क्या कहती है? अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि, बिना उसके हमारे ऐसा पति हमें मेरे को कहाँ मिलेगा। ठीक है, अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्प, मेरा संकल्प है मैं तपस्या जरूरी अवश्य करूंगी। नैना कहते पुत्री तुम्हें जीवनाभिलाषा, तुम्हारी जीवन की यही अभिलाषा है। क्या तो क्या पता? पार्वती सत्य सच पर मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत ही आकुलित हो रही हूँ। सिद्धि प्राप्त के लिए पुनः तवई शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि प्राप्त करने के लिए मैं उनकी शरण में जाना चाहती हूँ। अद्य विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, अतः अपनी सखी विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर चली जाती है। कौन चली जाती है? पार्वती अपनी सखी के साथ चली जाती है। तथा पार्वती निष्क्रामति, यानी अब पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा बच्चा कर्मणा च तपः एवं तपति स्म, पार्वती अपनी मन वचन और कर्म के साथ तपस्या करती है। कदाचित रात्रौ स्थिर दिले, यानी रात में भी, कदाचित शिलाया, कभी शिलाओं पर, पर्वतों पर, कहाँ करते हैं? स्वदेश में अपनी तपस्या करती है। एकदा विजया अवदत, एक बार उनकी सखी विजया ने कहा, विजया कहती सखी तप प्रभावा हिंद पशु अपनी तब सखाए जाता, तुमने अपनी तपस्या से जंगल के जितने भी हिंसक पशु हैं, पक्षी हैं, पक्षु उनको अपना मित्र बना लिया। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, तुमने पंच अग्नि का भी व्रत कर लिया है। पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्ण है, परंतु तुम्हारी अभिलाषा अभी तक इच्छा पूर्ण नहीं हुई। कौन कहती है? पार्वती से उनकी सखी विजया कहती है। पार्वती अहि विजय, अरे विजया किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती? मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, मन जो होता अपने कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करता। अभी च मनोरथा नाम अगत नास्ति, हमारी मनोरथ क्या होती है? जब धैर्य होता है हमें तो हमारी मनोरथ अवश्य पूरी होती। तुम वेदम, विजय कहते हैं अधिक, तुमने वेद पढ़े हैं, यज्ञ समाधित यज्ञ किए हैं, तप कारण जगत तप प्रसिद्धि, इसके लिए तुम तपों के कारण ही पूरे जग में प्रसिद्ध हुई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, तुम्हें अपर्णा नाम ही इसीलिए दिया गया है। क्यों दिया गया? तुमने वेद किए हैं, कठिन तपस्या की है, यज्ञ किए हैं, तप किए, इसलिए तुम्हें अपर्णा नाम दिया गया। इसको दिया गया पार्वती को, ये उनकी सखी विजया कहती है। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, क्या तुम्हें अपने फल का जो तपस्या करे उसका फल दिखाई दे रहा है? आई पार्वती के आई करे आतुर हृदय कथम न चिंतित, आतुर हृदय कभी तुम्हारी की चिंता, तुम्हारी आतुर हृदय है जो चिंतित क्यों हो रहा है? ये पत्ते हैं पीछे से आई हो। अरे अहम आश्रम बटु जलम गाछामी, मैं आश्रम का, पीछे से कोई आता है, नाटक चल रहा है ना, तो पीछे से कोई आता है, वो क्या कहता है? आई मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, मुझे जल दे दो, जल लेने आया हूँ। सत्संभवम, सब आश्चर्य से विजया देखती है। पश्चिम बटु, आप तो पीछे कोई ब्रह्मचारी आता है।
विद्या झटति आगच्छति, विद्या जल्दी से आती है। सही सही वटु रूपधारी शिव है तत्र प्राविशति, वटु ब्रह्मचारी के रूप में शिव जो होते हैं वहां प्रवेश करते हैं। बताया गया, परंतु अभी उनको पता नहीं होता, पार्वती को ये बात पता नहीं होती कि ब्रह्मचारी के रूप में कौन प्रवेश करें, शिव प्रवेश करें। विजय वटु ब्रह्मचारी स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। उपविशम भवान, यहाँ बैठो। यम में सखी पार्वती, मैं पार्वती की सखी हूँ। शिव प्राप्ति अत्र तपः करोति, वह शिव प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। यानी शिव से कहती है मेरी सखी पार्वती शिव प्राप्ति के लिए पर्वत पे तपस्या कर रही। कौन से पर्वत पे कर रही थी? गौरी शिखर पर्वत। जो शुरू में आया, ऐसे आपकी क्वेश्चन आता है, तपस्या पार्वती ने कौन से शिखर पे की थी? गौरी शिखर। गौरी शिखर पर्वत है, उस पे तपस्या की थी। ठीक है। फिर ब्रह्मचारी कहता है वटु, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, क्यों क्रिया पूजा पूजो कर्णम वर्तते, तुम किस कारण से पूजा कर रही हो? वो पार्वती को कहते हैं। स्नानात् जलम सुलभम भोजनात् फलम वर्तते, तू जाना से क्या तुम जानती हो? एवं शरीर माध्य खलु धर्म साधन, शरीर ही सबसे बड़ा धर्म साधन होता, शरीर से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अगर तपस्या में शरीर ही खराब हो जाएगा तब क्या होगा? कौन कहते हैं? शिव कहते हैं। पार्वती तुष्णी, पार्वती चुपचाप बैठी रहती हैं। हे तपस्विनी, फिर शिव ब्रह्मचारी कहते हैं किमर्थम तपस्वी शिवाय, क्या तुम शिव जी के लिए तपस्या कर रही हो? पार्वती पुनः तुष्णी तिष्ठति, पार्वती तब भी चुपचाप बैठी रहती है। विजया आकुल होकर कहते हैं हाँ, मैंने यहाँ तस्मै ये तप, हाँ वो इसलिए ही तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव है, सही सही उच्च हंसती, वटु रूपधारी जो ब्रह्मचारी रूप में जो शिव जी होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। वटु अय पार्वती, अरे पार्वती, सत्य में तुम शिव पति इच्छसी, क्या तुम सत्य के रूप में अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखती हो? और जोर जोर से हंसने लग जाती है। नाम ना शिव है, उनका नाम शिव है, अन्यथा अशिव, नहीं तो अशिव है। शमशाने वसति, शमशान में बसते रहते हैं। यस त्रिनेत्राणि, वह बता रहे हैं ऐसे ऐसे शिव हैं, उनके 3 नेत्र हैं। वस्त्रम व्याघ्र चर्म, उनका कपड़ा क्या है? बाघ के कपड़े का, जो बाघ की चमड़ी होती है उसका वो वस्त्र पहनते हैं। अंगरागे चिता भस्म, अपने अंगों पे चिता की भस्म लगाए रहते हैं। परिजानस्य भूतात्मा, उनके परिजन सारे भूत ही हैं, भूत गया उनके रिश्तेदार हैं। किं तमेव शिवं पति इच्छसि, क्या तुम ऐसे शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो? और कहता है वो ब्रह्मचारी की परीक्षा लेने आए थे और पार्वती से कहते रहते हैं। पार्वती क्रुद्धा सती को जोर से नाराज हो जाती है। अरे वाचाल, अरे ज्यादा बोलने वाले, वाचाल बोलने वाले, आप से दूर है, अवसर माने दूर है। जगतिना को अपनी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति, इस जग में शिव के यथार्थ स्वरूप को कोई भी नहीं जानता। तो तुम कैसे जानते हो? उसने कहा कोई नहीं जानता। यथार्थ तथैव वदति, ये तुम क्या बोल रहे हो? तो तुम कैसे बोल सकते हो? विजया से कहती है सखी, ये सखी चल, यह निंदा करती है तो निंदा कर रहा है। सत्य पाप, जो निंदा करता है वह पाप का भोगी होता है। और एवं यह सुनती, और जो सुनता है सो अपनी पाप भागम भगवती, वह भी पाप का भागी होता है। कौन कहती है? पार्वती अपनी सखी से कहती है जो निंदा करता है वही पाप का भागी होता है, और जो सुनता है वो पाप का भागी होता है। इसलिए यहाँ से चलो। पार्वती दुष्ट गत्वा निष्काम, पार्वती जो की सहेली के साथ दूर निकल जाती है। तदैव प्रसिद्धः वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, तब क्या होती है जब वो निकलने लग जाती है तो ब्रह्मचारी के रूप में जो शिव होते हैं उनके सामने आ जाते हैं। पार्वती को अपना असली रूप दिखा देते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती है, शर्म से कांपने लगती है। पार्वती प्रीतो अस्मि तब संकल्पेन, पार्वती जब प्रसन्न होकर उनका संकल्प पूरा हो गया। अद प्रभुति हम तपोभी प्रीतासो अस्मि, मैं तुम्हारा वो क्या कहते हैं शिव जी कि मैं तुम्हारा खरीदा हुआ सेवक हूँ। ये पूरा का पूरा इसका अर्थ है। और जो मैंने बताया, मैं इसको बताया वो आपने समझा होगा। इसको अब मैं क्या करूंगी, इसके थोड़े शब्दार्थ में करवा देती हूँ। ये शब्दार्थ कर लोगे तो आपको अच्छी तरीके लिख लिया होगा अपना सारा।
ठीक है। लिखने के बाद मैं थोड़े शब्दार्थ तो शब्दार्थ चलोगे। शब्दार्थ करने के बाद आपका सारा समझ जो मैंने समझाया है पूरा लेसन वो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसलिए शब्दार्थ कॉपी लेके बैठो आप और कॉपी में शब्दार्थ करो। प्रश्न उत्तर बाद में करा जाते हैं, पाठ समझ आ जाता है तो प्रश्न उत्तर होते हैं। संकल्प सिद्धिदायक का मतलब संकल्प सफलता देने वाला होता है। अब इसके शब्दार्थ करो, अपनी बुक्स खोल के बैठो। पति रूपेण यानी पति के रूप में शब्दार्थ। पति रूपेण पति के रूप में। ठीक है, लिखते जाओ। एतदर्थम का मतलब होता है इसके लिए। इसके लिए आवश्यक चाहती थी आवश्यक का मतलब चाहती थी, क्या चाहती थी? मातरम माने माता से, मातरम माता से। जो मैंने सबको कराया आपको, अब वो आपको सारा समझ में आ गया होगा। वो सारा आपने सारांश में लिख लिया होगा। सारांश के बाद अब ये शब्दार्थ आप लिख लीजिए। सारे शब्दार्थ लिखेंगे आपको। चिंता खुला यानी चिंता से परेशान, चिंता खुला का मतलब चिंता से परेशान। ठीक है। मनीषिका इच्छित, मन की इच्छा होती है, इच्छित। मनीषिका माने इच्छित। तादृश वैसा, तादृश वैसा। तो लिखते जाओ, फिर आपको मिला दिया जाएगा। अभिलाषा इच्छा, तपसा माने तपस्या से, तपसा का मतलब तपस्या से। प्राप्यामी माने प्राप्स्यामी प्राप्त करूंगी, प्राप्त करूंगी। वटु वटु माने क्या होता है? ब्रह्मचारी। आप निकल माने परेशान, आप पीड़ितम परेशान। वटु वटु माने ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के रूप में आए थे। कौन आए थे? शिव। शिव जो उनके लोग पास आए थे, ब्रह्मचारी का वेश बना के आए थे। सातम माने सात। पार्वती विजया सातम, विजया के साथ कहाँ गई? निष्क्रांति निकल जाती है। निष्क्रांति निकल जाती है। ठीक है, लिखते जाओ सारा। इसका अर्थ माने मन से
मनसा मन से, वचसा माने वचन से, वचन, कर्मणा माने कर्म से, कर्मणा माने कर्म से, कर्म से यानी अपने काम से, कर्मणा माने कर्म से। लिखते जा सब स्कंदिले, बिले, बिले किसे कहते हैं? नंगी भूमि होती है, कठोर नंगी भूमि पर। शिखरे माने पर्वत पर, शिखर किसे कहते हैं? पर्वत, यानी गौरी शिखर, शिलायाम चट्टान, शिलायाम चट्टान, शिखर, शिखरम यानी पर्वत, शिखरे माने पर्वत पर, अतः माने तपस्या की, अतः अगति, अगति माने गतिहीनता, गतिहीनता, अधीरवती माने पढ़ ली, यहाँ के पाठ में से है सारे, बुक खोल खोल के सारे शब्दों को छापो, कौन कौन से अर्थ बता दिया मैंने। नेपथ्य, नेपथ्य से जो नाटक में होता है, नेपथ्य से नहीं पढ़ लीजिए पीछे से, नेपथ्य से यानी पर्दे के पीछे से। इतने शब्दार्थ पहले आप इनको लिखो, जो बड़ा पाठ है कठिन है इसमें जो, इसलिए मैं शब्दार्थ वाले अर्थ बता दिया मैंने, और उसके बाद शब्दार्थ आप जितने मैंने शब्दार्थ अभी कराए वो सारे के सारे शब्दार्थ आप ढूंढेंगे और ढूंढ के इनसे मिलाएंगे, कहाँ कहाँ मिला उस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे। तो इनको पति होते यही पति के रूप में एक अर्थम होते इसके लिए, इसके लिए आवाज यानी चाहती थी, मात माने मातम माने माता से, चिंता को लगा चिंता से परेशान, मनीषिका माने इच्छा, तादृश वैसा, तपसा माने तपस्या से, प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी, आकुलितम परेशान, व्रत ब्रह्मचारी, कौन था व्रत के रूप में? शिव जी। साकम माने साप, निष्क्रामति माने निकल जाती है, मनसा मन से, वचसा माने वचन से, और कर्मणा यानी कर्म से। मनसा वचसा और कर्म से पार्वती शिव की गौरी शिखर पर्वत पर पूजा करती है। उस लाइन में आए सारे। स्कंदले माने नंगी भूमि पर, शिलायाम माने चट्टान पर, शिखरम माने पर्वत, अतपः माने तपस्या, अगति माने गतिहीनता, अधीरवती माने पढ़ ली, नेपथ्य से माने पर्दे के पीछे से आवाज आती है। जब नाटक करते हैं ना, तो नाटक जब आएगा तो हमेशा क्या आएगा? नेपथ्य से पीछे से आवाज आएगी। आगे जो नाटक कर रहे हैं कई बार पीछे पीछे से लोग बोलते हैं, उसको हम क्या करते हैं? नेपथ्य से यानी पर्दे के पीछे से बोल रहे हैं। थोड़े से और लिख लो।
आगे लिखो तूष्णी बनी चुप, वो चुप रहती है ना पार्वती, यानी तूष्णी पार्वती, तूष्णी माने चुप शांत, चुप या शांत को कहते हैं तूष्णी। आकुली हुई परेशान होकर, आकुली हुई परेशान होकर, ठीक है। उपहसती माने उपहास करते हैं, हंसते हैं, हंसी उड़ाते हैं। उपहसती उपहास करना, यानी कोई बात करता है तो जोर जोर से कहना हंसते हैं ना, तो उसका उपहास किया जाता है, यानी उसकी हंसी उड़ाई जाती है, हंसते हैं तो उसको उपहसती। अन्यथा माने अन्य प्रकार, अन्यथा अन्य प्रकार से, अन्यथा माने अन्य प्रकार से, सुलभ माने प्रियार्थम माने तब के लिए, प्रियार्थम किस अर्थ के लिए, कौन बोलता है ये प्रियार्थम, शिव जी जो होती है पार्वती से बोलते हैं तुम प्रियार्थम जो किसके लिए ये तप कर रही हो। अंगराग अंगले, अंगराग माने अंगले, अंग के जो भस्म का ये करते हैं ना, अंगराग भस्म ये जो संस्कृत में हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके अंगराग यानी भस्म का अंगले, ठीक है। ये करते भस्म का, तो शिव जी किसका ये करते थे, अपने शमशान के लोगों को भस्म का रूप करते थे। उन्होंने कहा था ना जो 3 नेत्रों वाला है तो भस्म का रूप करता है, और जो शमशान में रहता है क्या तो उसको अपना पति बनाओगी। परिजना माने मित्रगण, परिजना मित्र गण, खूब सारे लोग रिश्तेदार जो होते हैं मित्र। परिजना देखो रिश्तेदार लोग कहते हैं परिजन, और इनको भी कहते हैं, किसको मित्रगणों को भी कहते हैं, और रिश्तेदारों को भी कहते हैं। बस थोड़े से और लिख लो, तो आप सारे याद करेंगे ना जब आपको इसका आएगा समझ। वाचाल है माने बड़बोला, बोलने वाला, वाचाल है बड़बोला जो ज्यादा बोलता है, बड़बोला को कहते हैं वाचाल। कौन कहती है, पार्वती कहती है अरे वाचाल है, शिव जी से कैसी है, ब्रह्मचारी रूप में आता है, अरे बड़बोले आदमी इतना क्यों बोल रहा है। भूत गणा भूतों की टोली, भूत गणा माने भूतों की टोली, देखो बताते हैं मेरे रिश्तेदार कौन है, भूतों की टोली मेरे रिश्तेदार है, शिव जी कहते हैं, ठीक है। यथार्थम वास्तविक, वास्तविक रूप उनका जैसा होता है यही मेरा वास्तविक रूप है। कौन कहता है, शिव जी पार्वती को बताते हैं। पृष्ठ को हमारे पीछे से, पीछे से कम पता हमें कांपती है, तब कांपती है वो जब शिव जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं, कांपती है, कांपती लज्जित है, यानी लज्जा से पीठ में प्रसन्न होती है, प्रसन्न होती है। लज्जित माने शर्म से,
अब मैं नहीं करवाऊंगी आपको। अब आज आप स्वयं ढूंढेंगे, मैंने बता दिया आपको। देखा करो, कुछ नहीं माने अर्थात शांत, आपको भूख माने आपको भी भूल यह है, ये परेशान होकर उपहासति यानी उपहास करना, अन्यथा अन्य प्रकार क्रियार्थम यानी किस अर्थ के लिए, अंगराग का मतलब अंगले परिजना माने मित्रगण, वाचाला माने बड़बोला, भूत बड़ा माने भूतों की टोली, यथार्थ माने वास्तविक, प्रश्नता माने पीछे से, कंपता माने कांपती है, पीछा प्रसन्न होती है, लज्जता माने शर्म। अब मैंने आपको आज ये करवा दिया है, इसको हम आप क्या करेंगे, सारे जो मैंने पाठ समझा दिया पूरा, इस पाठ को आप दोबारा पढ़ेंगे शब्दार्थ को देखकर। शब्दार्थ जो कराए हैं उनको देख कर आप सारा उतारेंगे कॉपी में, और शब्दार्थ को देख कर आप सारा पाठ पढ़ेंगे, बुक में लिखेंगे। एक पेंसिल ले लो और पेंसिल लेके हर शब्दार्थ के आगे, हर लाइन का करवा दिया मैंने, हर लाइन के आगे वो शब्दों का अर्थ लिखेंगे और उसका पूरा भावार्थ स्वयं करेंगे, अपने आप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको अगले भाग में, ये भाग 1 है, अगले भाग में मैं आपको प्रश्नों के उत्तर करवाऊंगी, ठीक है। धन्यवाद।